किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में या कोई अन्य फसल अगर आप ले रहे हैं तो ये कभी न सोचें कि सस्ती खाद गन्ने के लिए या दूसरी फसलों के लिए कम उपयोगी है। किसान भाइयों, आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। जैसे आप कैल्शियम की आपूर्ति अलग से करते हैं, गंधक अलग से डालते हैं, यानी सल्फ़र के लिए सल्फर बेंटोनाइट डालते हैं, और कुछ पोषक तत्व भी ऐसी खादों में मिले रहते हैं। आज हम एक ऐसी खाद का यहाँ पर चर्चा करेंगे जो बहुत सस्ती है, लेकिन गन्ने में ज़मीन के सुधार के लिए, ज़मीन की जो भौतिक संरचना है उसमें जो जल धारण करने की क्षमता है, पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता है, उसको सही करने के लिए ये खाद प्रयोग की जा सकती है। फास्फोजिप्सम, इसका नाम क्या है? फास्फोजिप्सम, जिसमें सल्फ़र 16% यानी 16% होती है, कैल्शियम 21%, फास्फोरस भी 0.2 से लेकर के 1.2% तक होती है, और कुछ अन्य सूक्ष्म तत्व जैसे आयरन है, मैग्नीशियम है और जिंक। ये तीनों सूक्ष्म तत्व भी काफ़ी महत्व के होते हैं, जिसमें आयरन और जिंक सूक्ष्म तत्व है और मैग्नीशियम एक बृहद पोषक तत्व है। मैग्नीशियम, जैसा कि आप जानते हैं, क्लोरोफिल का मुख्य भाग होता है, जिसे पौधा फोटोसिंथेसिस करता है। और आयरन अगर खेत में ना हो तो क्लोरोसिस हो जाती है, यानी पौधों में हरापन पत्ती में चला जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है और गन्ना बेहतर तरीके से नहीं चल पाता है। जिंक ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे गन्ने का जो ग्रोइंग पार्ट है वो आगे बढ़ता रहता है, यानी जो आगे का भाग है, एपिकल बड है, उसको बढ़ने का भी काम जिंक से अच्छे तरीके से होता है। फास्फोजिप्सम कितना आपको डालना चाहिए? 1 एकड़ में ज़्यादा नहीं डालना है, 100 से लेकर के 150 kg तक डाल सकते हैं, और इसकी जो कीमत है वो बहुत कम है। 150 रुपये में आपको 150 kg मिल जाएगा, यानी 100 रुपये kg फास्फोजिप्सम अच्छी कंपनी का आप लेंगे। जैसे किसका लेना है? इफ़को का ले लें या कोई और बढ़िया कंपनी हो उसका लेकर के और डाल दें। फास्फोजिप्सम से ज़मीन में जो सुधार होते हैं उसमें मिट्टी, जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मिट्टी फट जाती है। जब आप पानी लगाते हैं तो मिट्टी फट जाती है, लेकिन अगर फास्फोजिप्सम का प्रयोग आप कर लें तो मिट्टी में दरार नहीं पड़ेगी और फुटाव गन्ने का ज़्यादा होगा। ज़मीन की जो संरचना है उसमें सुधार होगा। इसके साथ साथ में एक ये भी फ़ायदा होगा कि जब आप खादें डालेंगे, चाहे नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालें, फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट डालें या पोटास डालें, म्यूरेट ऑफ पोटास डालें, तो इनकी जो शोषण करने की क्षमता है पौधे की, वह भी फास्फोजिप्सम के कारण बढ़ जाती है। और ख़ास तौर से अगर कहीं कोई ऐसी सॉइल है आपकी जो ऊसरीली हो, जिसमें ऊसर नज़र आ रहा हो, तो ऐसी ज़मीन में फास्फोजिप्सम का अवश्य प्रयोग किया जाए। किसान भाइयों, इस समय गन्ने की बढ़वार का बहुत अच्छा समय चल रहा है। ये सबसे सस्ती खाद है, इसका प्रयोग आप हर खेत में कर लें, चूँकि ये नुकसान करती नहीं है और ज़मीन की जो भौतिक संरचना है उसमें सुधार हो जाता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो इस समय आपको गन्ने में करना चाहिए कि गुड़ाई कर दें, और गुड़ाई करने से पहले फास्फोजिप्सम डाल दें। अगर आप फास्फोरस DAP से देना चाहते हैं तो 1 बोरी DAP का प्रयोग कर लें, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग कर लें और 40 किलोग्राम ही यूरिया का प्रयोग कर लें, और साथ ही में मैंने ये बताया था सागरिका का प्रयोग कर लें, तो बेहतर गन्ने का बढ़वार, उसकी टिल्डिंग, गन्ने की मोटाई आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि बारिश के सीज़न में यह ज़रूरी होता है कि मृदा की संरचना भी अच्छी बनी रहे और ज़मीन अगर सूखा पड़े तो फटने ना पाए,
ज़मीन में ऐसा ना हो कि जल भराव के समय जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाए, रूट का ग्रोथ कम हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से इसकी आप तैयारी कर लें और खेत में एक नाली बना दें 2 लाइनों के बीच में, जिसमें अब आगे से आप पानी लगाएं। और जो मिट्टी गन्ने के लाइनों में चढ़ जाएगी, वहाँ पर जब पानी नहीं लगेगा तो बार बार मिट्टी गन्ने की जड़ों के पास कड़ी नहीं होगी, जिसके कारण गन्ने का जो तना है, जो जड़ें हैं, वो बेहतर तरीके से श्वसन क्रियाएँ कर पाएंगे और जड़ें गन्ने की ख़राब नहीं होंगी। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं डबल लाइन में, हमारे किसान मुजफ्फरनगर के अनुज सिंह जी का है। इन्होंने इसको डबल लाइन से बोया था और आप देख रहे हैं काफ़ी बेहतर गन्ना है। इन्होंने भी इसकी निराई गुड़ाई कर दी है। किसानों में एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम सभी किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि गन्ने में NPK 19-19 या 18-18 का स्प्रे करें। दूसरा स्प्रे ऐसे जल विलेय उर्वरक से करें जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन होती है। और तीसरा स्प्रे ऐसा करें जिसमें पोटास हो। मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र किया है। धन्यवाद।